उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट बची थी उपचुनाव के लिए और वो थी मिल्कीपुर, जिसमें कि बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। हालांकि समाजवादी पार्टी काफ़ी दावे भी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये सीट गई बीजेपी के खाते में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि भले ही इसका परिणाम आ गया हो, लेकिन अभी भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगे हुए हैं इसी बात को लेकर। अब तक ठीकरा फोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के ऊपर और वहाँ के प्रशासन के ऊपर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद समाजवादी पार्टी के कद्दावर विधायक कानपुर से अमिताभ बाजपेयी। उनसे बात कर लेते हैं। अमिताभ जी, जनता ने चुनाव आपको हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया, अभी भी वही लकीर आप लोग पीट रहे हो उसमें कि चुनाव आयोग ने ये कर दिया वो कर दिया। क्या इसको हार को एक एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? नहीं, आपका ये जो सवाल है उसमें आपने कहा जनता ने हरा दिया। अगर जनता ने हरा दिया होता तो हम लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया होता। जनता के बीच में तो हम लोग जाते ही हैं, पर जनता को कहाँ मौका मिल रहा है? चुनाव तो हमारा भारतीय जनता पार्टी से होता, तो हम लोग जब हुआ था तो जीत नहीं गए थे। पार्लियामेंट भी हम लोग जीते थे, जो आम चुनाव था 22 का वो भी हम लोग जीते थे। ये चुनाव जनता से नहीं हुआ है, ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं हुआ। ये चुनाव हुआ ही प्रशासन शासन की सत्ता और चुनाव आयोग ने जो आँख बंद कर ली, शिकायतों का संज्ञान लेना बंद कर दिया, तो चुनाव तो उन्हीं से हुआ है ना। तो हम लोग जनता के बीच में नहीं हारे हैं, हम लोग जो हारे हैं वो चुनाव आयोग और शासन प्रशासन की तरीकों से हारे हैं। इसी अयोध्या में आप लोग लोकसभा चुनाव जीत गए तो फिर बहुत बढ़िया था। तब चुनाव आयोग भी अच्छा था, तब प्रशासन भी अच्छा था। और वहीं कुछ महीनों के बाद अगर विधानसभा चुनाव हार जाते हैं उपचुनाव, तो फिर वही चुनाव आयोग भी खराब हो जाता है और प्रशासन भी खराब हो जाता है। ये अयोध्या कल भी अच्छा था, अयोध्या आज भी अच्छा है और अयोध्या आगे भी अच्छा रहेगा। आम चुनाव में और उपचुनाव में अंतर होता है। जब उपचुनाव में एक विधानसभा में मुख्यमंत्री, उनके मंत्रियों की टीम और लगातार 6-6 दौरे, इतना प्रशासन का दबाव, एक ग्राम प्रधान पर, बीडीसी पर, कोटेदार पर, शिक्षक पर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सब पर दबाव बना करके और फिर फर्जी वोट। एक आदमी दावा कर रहा है कि हमने 6 वोट डाल लिए, जो मरे हुए लोग उनके वोट पड़ गए, फिर वो पीठासीन अधिकारी सरकार का दिया और टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो ये सारी बातें तो वीडियो देखे हमने आपने। तो ये निष्पक्ष चुनाव नहीं था। लेकिन जो आम चुनाव होता है तो अपेक्षाकृत थोड़ा सा इसके मुकाबले कम परेशानी आती है, उसमें सही निर्णय आ जाता है। इसीलिए हम लोग आम चुनाव 22 का भी जीते थे, आम चुनाव 24 का भी जीते हैं और आम चुनाव 27 का भी हम ही लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ दिन खुश हो सकती है कि उन्होंने अपनी ताकत के बल पर इस सीट पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ये सीट सपाइयों की है और सपा के पास ही रहेगी। अगर वोटिंग परसेंटेज कम हो जाए तो फिर प्रशासन ने रोक लिया, निकलने नहीं दिया मतदाताओं को। वोटिंग परसेंट ज़्यादा हो जाए तो फिर फर्जी वोट पड़ गए। दोनों ही तरफ से आप ही लोगों का। नहीं, क्या हुआ वाले वीडियो की जांच हुई क्या, जिसमें खुद दावा कर रहे थे कि हमने 6 वोट डाले हैं? क्या उनकी कोई जांच हुई है क्या? जो आरोप लगाया है कि मृत लोगों के वोट पड़े हैं, तो किसकी कोई जांच हुई है क्या? क्या चुनाव आयोग आज भी किसी भी क्षेत्र में इस परिस्थिति में है कि एक भी बूथ पूरे उत्तर प्रदेश का जिसको 100% वेरीफाई करा दे? क्या है चुनाव आयोग की स्थिति में? आप बताइए। अपना वोट ढूंढने जाएंगे, आपका वोट ढूंढने नहीं मिलेगा। चुनाव आयोग आज भी इस परिस्थिति में नहीं है कि एक भी वोट को, एक भी पोलिंग बूथ को 100% वेरीफाई करा सके। तो ऐसी परिस्थिति में निष्पक्षता की बात नहीं करी जा सकती, परिस्थितियों की बात होती है। सबको मालूम है जिसका सरकार होती है उपचुनाव में उसका ज़्यादा अपर हैंड होता है उसका कहीं ना कहीं। और सिंगल उपचुनाव था, पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश सरकार और चुनाव आयोग का वरदस्त तो वो लगा ही था कि अयोध्या के कलंक को धोने के लिए। पर मुझे लगता है कलंक धुलने के बजाय और गाढ़ा हो गया और लोगों ने जो अत्याचार देखा है तो उसको लोग आने लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। बीजेपी का कहना है कि आपके खुद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष एक ही बार गए, वो भी अंतिम दिन प्रचार करने के लिए। मुख्यमंत्री जहां पर लगे हुए थे इतने सारे अपने मंत्रियों के साथ में, और वहां पे आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार प्रचार किया, तो ये भी एक कारण रहा। उनके मुख्यमंत्री भी एको बार नहीं जाते और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एको बार नहीं जाते, तब भी परिणाम यही होता है कि चुनाव कोई नहीं लड़ रहा था, चुनाव लड़ रहा था शासन और प्रशासन। तो इसलिए ये जनसंपर्क का और प्रचार का चुनाव नहीं था, ये ताकत का चुनाव था। ताकत निश्चित रूप से सत्ता के पास ज़्यादा है, इसलिए हम लोगों ने समझ लिया है कि इस ताकत से निपटने का एक ही तरीका है कि ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ फेंके बगैर सही न्याय नहीं हो पाएगा। हम लोग उसी अभियान पर लग गए हैं। एक आखिरी सवाल, केजरीवाल ने भी यही सारे आरोप लगाए थे दिल्ली चुनाव को लेकर, लेकिन जब परिणाम आया तो उसके बाद वो उन्होंने कहा कि हम जनता का जो भी फैसला है उसको एक्सेप्ट करते हैं। आप लोगों से ये कहते नहीं बन रहा?
नहीं, जनता का फैसला तो सबको एक्सेप्ट करना मजबूरी होती है, इसको ना एक्सेप्ट करने का ऑप्शन कहाँ होता है। ये तो हम कहें या ना कहें, कोई कहे ना कहे, लेकिन जनता का फैसला हो तो एक्सेप्ट करते हैं ना। तो चुनाव का जो परिणाम है, जिसको सर्टिफिकेट मिला वही विधायक हुआ है, पर जो अन्याय हुआ है तो अन्याय के खिलाफ क्या लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए हम लोगों को। अन्याय के खिलाफ लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जनता का फैसला एक्सेप्ट करेंगे। चुनाव आयोग का और शासन प्रशासन का फैसला हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जहाँ तक केजरीवाल जी की बात है तो उनका लंबे समय से सरकार चलाने की एंटी इनकम्बेंसी होगी, प्लस जो उन्होंने झेला है, सबको जेल भेजा, इतने आरोप प्रत्यारोप हो गए, तो वो कई बदलाव होते हैं। फिर भी अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है, 1-2% का ही अंतर है। भाजपा भले गाल पीटे, और भाजपा को मालूम है कि उनकी ये जीत खोखली है, अभी कंप्लीट जीत नहीं हुई है। जनता का उनके पक्ष में रुझान नहीं आया। सिटिंग सरकार का 3 बार की सरकार थी तो उसका कुछ एंटी इनकम्बेंसी था, कुछ नीतियाँ सही गलत हो सकती हैं, कुछ समीकरण सही गलत हो सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत निराशाजनक परिणाम नहीं है। तो आप थे अमिताभ बाजपेयी, जिनका ये कहना है कि जो भी दिल्ली के परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में आए हैं। ऐसा नहीं है, हो सकता है सरकार की जो आप सरकार थी उसकी कुछ नीतियां ऐसी हों। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि हम जनता के फैसले को एक्सेप्ट कर लेते अगर वो जनता का फैसला होता। इनका ये मानना है कि वो फैसला जनता का नहीं था, वो फैसला था चुनाव आयोग का, वो फैसला था प्रशासन का। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।